हमारे मोहतरम मुअज़्ज़ज़ मेहमान क़ारिउल क़ुर्रा फ़ख़्रुल क़ुर्रा नजमुल क़ुर्रा मोहतरम जनाब क़ारी नुमान जाफ़र साहिब, बेहतरीन तिलावत की सूरत तहरीम की आयात मुबारका पढ़ी और उनके बाद फ़ख़्रुल क़ुर्रा शम्सुल क़ुर्रा क़ारी अदनान शफ़ीक हाफ़िज़हुमुल्लाह बहुत प्यारे अंदाज में कुरान पाक की तिलावत की। बावजूद इसके कि बीमार थे, मेरे साथ ही सफ़र किया है और बीमारी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हाजिर हुए। तो उलमाए कराम की भी ये कुछ न कुछ मजबूरियां बन जाती हैं, उनके साथ भी सारे मामलात हैं जो हमारे साथ होते हैं। अगर उलमा कुर्रा कहीं ना पहुंचे तो हमें बड़ी तकलीफ होती है कि हमने इतना बड़ा इंतज़ाम किया, इतनी मेहनत की, कोशिश की, इसके बावजूद वो ना आए। हमें शिकवे तो बहुत होते हैं, लेकिन ये भी उलमा और कुर्रा की मजबूरियां हैं। हजरत कारी साहब बीमारी के बावजूद यहाँ तशरीफ, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह शिफाए कामिल अता फरमाए। पूरी मजलिस के अंदर जितने मेरे दोस्त अहबाब बैठे हुए हैं, इनमें से कोई बीमार है, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे, परेशान है तो परेशानी को दूर फरमाए। और इसी तरह मेरे बड़े ही मोहतरम और प्यारे भाई और हम मकतब और हम सफ़र मोहतरम मौलाना हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ पसरूरी हाफिज़ मोहम्मद यूसुफ लाहौरी हाफिज़हुल्लाह ताला, वो भी तशरीफ़ फरमा है। और इसी तरह छोटे भाई कारी नियाज़ुर रहमान यज़ानी हाफिज़हुल्लाह ताला और बेशुमार साथी बैठे हुए हैं, काफ़ी दोस्तों के नाम नहीं याद। तो बहरहाल तो मेरी जो हाज़िरी हुई उसके मुतल्लिक ही बताना मकसूद है कि इससे कबल जमात ने, दोस्तों ने, मोहतरम भाई यासिर साहब राब्ता किया कारी नुमान जाफ़र साहब हाफिज़हुल्लाह ताला से, अदारे के हवाले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की कोशिश की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस अदारे का इल्हाक वफाकुल मदारिस सल्फिया पाकिस्तान के साथ। ये आपके लिए अजीम खुशखबरी है। और जो इल्हाक शुदा अदारे हैं जिनमें बच्चे तालीम हासिल करते हैं, यानी हिफ्ज़ किया, तजवीद पढ़ी और उसके बाद आलिम का कोर्स किया, उसके बाद वफाकुल मदारिस ने उनको ये डिग्री दी। जब उन्होंने इम्तिहान दिया तो डिग्री दी, तो ये अल्लाह के फजल व करम से दूसरी डिग्रियों से कम डिग्री नहीं है। लोग हाथों में पकड़ के डिग्रियां फिर रहे हैं कि मैंने ये जो डिग्री की है, मैं डॉक्टर बना हूँ, मैंने एमफिल किया है, मैंने एमए किया है। लोग हाथों में डिग्रियां पकड़ के लाइनों में लग के फिर रहे हैं कि हमें नौकरी दी जाए, हमें कोई जॉब दी जाए, लेकिन इतने पढ़े और लाइनों में लगे हुए हैं। और ये जो डिग्री है ना, अल्लाह के फजल व करम से
ये डिग्री मैंने नहीं दी, ना ही आपको किसी बड़े ने देनी है, और ना ही ये डिग्री वफाकुल मदारस ने देनी है। ये सबसे बेहतरीन डिग्री है जो डिग्री अल्लाह ने दी है। और इसके लिए, इस डिग्री के लिए जब इंसान नौकरी की तलाश में, जॉब की तलाश में निकलता है तो लाइनों में नहीं लगना पड़ता, लाइनों में नहीं लगना पड़ता, बल्कि इसके लिए अल्लाह खुद ही इंतखाब फरमा लेते हैं। अल्लाह खुद ही इंतखाब फरमा लेते हैं। मैं जब गुजरांवाला बिहाड़ी से पढ़ने के लिए यहाँ आया तो मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह 4, वो भी मेरे साथ, हम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा। और इस वक्त सियालकोट में और गुजरांवाला बेहतरीन अदारा जामिया मुहम्मदिया जीटी रोड गुजरांवाला में पढ़ा रहे हैं। तो ये किसकी देन है? ये किसकी देन है? मैं अपने इन बच्चों के लिए जो भी से मेहनत कर रहे हैं और असातिज़ा कराम जो मेहनत करवा रहे हैं, मैं उन सब के लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह इन सब को दुनिया आखिरत में कामयाब फरमा दे। अल्लाह इनका एक एक लफ्ज़ पढ़ना, जो एक लफ्ज़ पढ़ना 10 नेकियों के बराबर है, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा ले। अल्लाह जो खर्च कर रहे हैं अल्लाह कबूल फरमा लेना। अल्लाह हम सब को छोटी बड़ी रियाकारी से महफूज फरमा। अर्शों वाले मालिक, मैं सब के लिए, दोस्त अहबाब के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, उलमा के लिए, कुर्रा के लिए आखिर में दुआ करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब की कदम कदम पर हिफाजत फरमाना और सब की नेकियों को अपने बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाना। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, ये थे कारी रियाज महमूद साकिब हफिज़हुल्लाह ताला, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। ये वो शेख हैं जिनका मैं मुख्तसर सा तारुफ करवाता हूँ कि ये वो शेख हैं कि जिन्होंने हमारे इस इदारे को रजिस्टर किया है। तो मैं शेख साहब का अपनी पूरे इदारे की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से आपका बेहद मशकूर हूँ। कारी रियाज महमूद साकिब हफिज़हुल्लाह ताला का और कारी नियाज़ुर रहमान हफिज़हुल्लाह ताला का जो मेरे पीछे बैठे हैं, हम सब आपके बहुत ही मशकूर हैं कि आपने हमें इस काबिल समझा और हमारे इदारे को रजिस्टर किया। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अब मैं बिला तखीर दावत खिताब देता हूँ सियालकोट की मारूफ तरीन शख्सियत हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लाहौरी हफिज़हुल्लाह ताला को कि वो तशरीफ़ लाएँ और कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाए। हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लाहौरी हफिज़हुल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मुझे ना बाद चेहरे बड़े मायूस से लग रहे हैं, थके थके से, और शायद वो सोचों में मगन है कि पता नहीं हमारे मेहमान भी आए हैं कि यही बस काम ख़त्म होने वाला है। क्यों भाई, कुछ शक तो नहीं है कि ये प्रोग्राम हमारा जो है ना ये डिस्टर्ब हो गया है? ऐसे इजी बैठे हैं, खुश बैठे हैं ना? हमारे मुअज़्ज़ज़ जो मेहमान हैं मिस्री कुर्रा किराम और अफ़गानिस्तान के जो करसब हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज फ़जर के वक़्त के हमारे पास तशरीफ़ ला चुके हैं। मिलकर कहें ज़रा सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों आपने नहीं बोलना, बच्चे नहीं बोलेंगे, बड़े बोलेंगे। बोलें अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर। मोहतरम शेख साहब का दरस होगा इंशाअल्लाह, और इनके दरस के दौरान ही मैं भी उनके पास से जा रहा हूँ। उनको हम स्टेज पर आपके सामने बिठा देंगे इंशाअल्लाह। फिर खुश हैं इंशाअल्लाह? हाँ इंशाअल्लाह। ज़रा तवज्जो दरस हुई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गुफ्तगू से कबल मेरी दरख्वास्त है कि जो बुज़ुर्ग और बीमार हैं वो तो जिस तरह चाहें तशरीफ़ रखें, लेकिन जो सेहतमंद हैं, तवाना हैं, वो एक बार खड़े हों और करीब आएँ, जितना करीब आ सकते हैं। ज़हीर भाई आगे आ जाओ, भाई ज़हीर आगे आ जाओ। कोई
मुबीन आगे आ जाओ मेरा पुत्र, इतने अजीम क़ुरा इकराम आ रहे हैं तिलावत के लिए, बैठ जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। हाजी सीम साहब तुसी टेक लगा लो, कोई गल नहीं, तुसी जिस तरह दिल करदा तशरीफ। हाजी सरवर साहब भी जिस तरह दिल करन बैठन, कोई गल नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहिल वाहिदिल क़हार वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अबरार, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, हुदल लिल मुत्तक़ीन। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ एक छोटी सी मिसाल से करना चाहूँगा। आप में से कोई भाई, कोई दोस्त, कोई साथी एक सादा कॉपी ले, एक सादा रजिस्टर ले और फिर उस कॉपी और उस रजिस्टर से दो वर्क उतारे। एक वर्क उतार कर यूं दाएं हाथ में पकड़ ले, दूसरा वर्क उसको उतारे बाएं हाथ में पकड़ ले। ये दो वर्क आपके दोनों हाथों में हैं, एक दाएं हाथ में, एक बाएं हाथ में। ये जो बाएं हाथ में कागज़ का वर्क है जो आपने कॉपी और रजिस्टर से उतारा है, आप यूं करें कि कागज़ के इस वर्क को अपने हाथ से छोड़ दें, किसी को कोई परवाह नहीं। ज़मीन पे गिरे, किसी को क्या लगे, कोई उसको पाँव की ठोकर दे मारे, आपको क्या लगे। कोई उस कागज़ को पकड़े, लपेटे, कचरे में फेंक दे, आपको क्या लगे। कोई गटर की गंदी नाली में दे फेंके, आपको क्या लगे। लेकिन ये जो दूसरा वर्क आपके दाएं हाथ में है, आप ऐसा कीजिए कि इस दूसरे वर्क के ऊपर कुरान मजीद की एक छोटी सी आयत लिख दीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब गटर की गंदी नाली तो बहुत दूर की बात, कचरा तो बहुत दूर की बात, डस्टबिन तो बहुत दूर की बात, पाँव की ठोकर तो बहुत दूर की बात, मेरा आपका ईमान और ज़मीर ये गवारा न करेगा कि कागज़ का ये वर्क मेरे हाथ से छूटने भी पाए, ज़मीन पर गिरने भी पाए। हम इसको इकराम की नज़र से देखेंगे, ताज़ीम की निगाह से देखेंगे, एहतराम की नज़र से देखेंगे। इसे खुशबू में मुअत्तर किया जाएगा, गुलाफ में लपेटा जाएगा, पूरे इकराम के साथ अलमारी के अंदर महफूज कर दिया जाएगा। मेरा सवाल ये है, कागज दोनों एक ही कॉपी से उतरे, एक ही रजिस्टर से उतरे, एक का मुकद्दर पांव की ठोकर, गटर की गंदी नाली, दूसरे का मुकद्दर खुशबू में मुअत्तर होकर अलमारी के अंदर महफूज होना। सबब क्या है, वजह क्या है, इल्लत क्या है? जवाब आएगा, पहला वर्क जैसा ही कॉपी से उतरा वैसे ही हाथ से छूटा, वैसे ही जमीन पे गिरा, वैसे ही उसको ठोकर लगी, वैसे ही कचरे के अंदर फेंका गया, वैसे ही गटर की गंदी नाली के अंदर फेंका गया। लेकिन ये जो दूसरा वर्क है, इस वर्क के ऊपर कुरान की एक आयत आ चुकी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस आयत की बरकत से इस वर्क की यह असमत है, ये जमीन पे नहीं गिर सकता। इस एक आयत की वजह से इस कागज की यह असमत है, ये खुशबू में मुअत्तर होगा। इस एक आयत की बरकत से इस कागज की ये ताजीम है, ये गुलाफ में लपेटा जाएगा, अलमारी में महफूज होगा। हजरात,
जब कुरान की एक आयत ने कागज के एक वर्क को यह इज्जत दी, यह इकराम दिया, यह अस्मत दी, यह शान दी, तो बतलाइए जिस दिल और सीने के अंदर पूरे का पूरा कुरान महफूज होगा, उस इंसान की अस्मत का आलम क्या होगा, उसकी अस्मत का आलम क्या होगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद के हवाले से मैं एक छोटी सी बात आपके गोश गुजार करके अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेके चलता हूं। आप कुछ देर के लिए, चंद लम्हों के लिए, चंद घड़ियों के लिए, चंद साअतों के लिए इस तरक्की याफ्ता दौर से अपना ताल्लुक तोड़ दें। इन ऊंची ऊंची इमारतों से कुछ देर के लिए नजरें चुरा लें, नजरें हटा दें और इस तरक्की याफ्ता दौर से ताल्लुक को तोड़कर जरा आज से 1500 साल कबल, 15 सदियां पहले चले जाइए, गौर करें, मुशाहदा करें, जायजा लें कि आज से 1500 साल कबल, 15 सदियां पहले जमीन के ऊपर बसने वाले इंसानों के हालात क्या थे, मंजर क्या था। हजरात, मंजर ये था कि हजरत इंसान के जिसको अशरफ मखलूक़ात होने का एजाज हासिल है, यह हजरत इंसान के सारी कायनात को अल्लाह ने लफ्ज़ कुन से पैदा किया। इस हजरत इंसान को अपने हाथों से पैदा किया। यह इंसान के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको मसजूद मलाइका होने का शर्फ अता किया, ये किस अंदाज से जिंदगी बसर कर रहा था। हजरात, हालात ये थे कि हजरत ईसा के जिंदा आसमानों पे उठाए जाने के बाद एक वक्त वो भी आया था जब कातिल कत्ल से, चोर चोरी से, डाकू डाके से, जानी जिना से, शराबी शराब से लुत्फ उठा रहा था। अक्सर खुदाई खुदा को भूल बैठी थी। खुदा का ये बनाया हुआ सर हजरो शजर के आस्ताने पे झुक रहा था। नबी आदम की गुमराही का ये ठेकेदार, ये शैतान मलऊन अपनी कामयाबियों के ऊपर बरहना रक्स कर रहा था। मासूम बच्चियों और जेरे दस्त गुलामों की दर्दनाक चीखों पुकार कयामत से पहले कयामत सुगरा का मंजर पेश कर रही थी। इंसानियत दम तोड़ चुकी थी। ये इंसान जुल्मात और अंधेरे की दलदल के अंदर ऐसा धंसा था कि धनसता ही चला जा रहा था। ऐसे हालात के अंदर इंसानियत की रुश्द व हिदायत के लिए आसमान के रब ने आसमान की बुलंदियों से एक किताब को नाजिल कर दिया, जिस किताब का नाम था अल कुरान, जिस किताब का नाम है अल फुरकान, जिस किताब का नाम है अन-नूर, जिस किताब का नाम है अल हुदा, जिस किताब का नाम है अल फुरकान, जिस किताब ने इस जमीन पर आकर इस इंसान की काया को पलट कर रख दिया। ए इंसान, तेरे इस दुनिया में आने का मकसद क्या है? किसने बतलाया? कुरान ने बतलाया। ए इंसान, तो इस दुनिया से जाए तो किस हालत में जाए? किसने बतलाया? कुरान ने बतलाया। ए इंसान, ये हलाल है, ये हराम है, फर्क किसने समझाया? कुरान ने समझाया। ए इंसान, ये हक है, ये बातिल है, तमीज किसने सिखलाई? कुरान ने सिखलाई। ए इंसान, ये नेकी है, ये बदी है, फर्क किसने बतलाया? कुरान ने बतलाया। ऐ इंसान, तूने औलाद की हैसियत से माँ बाप का एहतराम कैसे करना है? किसने बतलाया? कुरान ने बतलाया। तूने वालिदैन की हैसियत से औलाद की तरबियत कैसे करनी है? किसने बतलाया? कुरान ने बतलाया। अल-गर्ज़, हर वो काम जो करने का था वो भी इस कुरान ने बतलाया, और हर वो काम जो नहीं करने का था वो भी इस कुरान ने इंसान को बतलाया। वो मुझे वाकया जहन में आया, उस वाक़े को मैं जरूर सुनाना चाहूंगा जो मेरी गुफ्तगू और बात की पूरी तस्दीक करता है। मुसलमानों का लश्कर कुफार की सरहद के ऊपर पड़ाव डालता है। लंबा चौड़ा सफर करके आए, पड़ाव डाला। दुश्मनों के बादशाह का नाम है रुस्तम। आपने एक लफ्ज सुना है ना, रुस्तम? किसको कहते हैं रुस्तम? जो पंजाब का सबसे बड़ा पहलवान है उसको क्या कहते हैं? रुस्तम
बोलिए रुस्तमे, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पहलवान है उसको क्या कहते हैं? रुस्तमे पाकिस्तान। एशिया का सबसे ताकतवर इंसान उसे कहते हैं रुस्तमे एशिया। उसे रुस्तम क्यों कहते हैं? सबसे ताकतवर इंसान को रुस्तम क्यों कहते हैं? लफ्ज़ रुस्तम कहां से आया? आपको इल्म नहीं, मैं बताता हूं। रुस्तम एक बादशाह का नाम था जो ताकतवर, जिसकी पहलवानी दुनिया पर मानी जाती और जिसकी फौज के अंदर जितने भी सिपाही वो सारे रुस्तम की तरह पहलवान और ताकतवर। मुसलमानों का लश्कर रुस्तम की सरहद के ऊपर जाकर दस्तक देता है, उसके सिपाही कहते हैं रुस्तम। अजीब लोग हैं, थके हारे, परागंदा हाल, बाल बिखरे हुए, जिस्म नातवा कमजोर, तलवारें हैं कि जंग आलूद हैं, सरहद पे तेरे साथ लड़ने के लिए आए। रुस्तम ने कहा जाओ उनको कहो अपना कोई कासिद, अपना इल्ची भेजी, मेरे साथ बात करें, क्यों आए हैं, क्या मसला? उन्हें इल्म नहीं, रुस्तम का मुल्क है। क्या मेरी ताकत को नहीं जानते, मेरी कुव्वत को नहीं पहचानते, मेरी फौजी कुव्वत को नहीं पहचानते? साद इब्न अबी वक़ास सलारे लश्कर थे, पैगाम पहुंचा कि एलची को भेजा जाए, रुस्तम से गुफ्तगू करनी। रबी इब्न आमिर रज़ी अल्लाह ताला कासिद बन के आए, तलवार के ऊपर टाकियां लपेटी हुई हैं, तलवार की नोक बिल्कुल बढ़ाना है। पहुंचे, दरबार ने रोका, कौन हो? समझा शायद को फकीर है, को मांगने आया है। रुक, कहां जा रहे हो? कहा मुसलमानों का कासिद एलची हूं, तेरे बादशाह रुस्तम से मिलने आया हूं। उसने बुलाया, उसने सर से पांव तक हालत देखी। उसने कहा हमारे दरबार में कासिद बड़े आए हैं, आज तक तेरे जैसा कासिद कोई नहीं आया। दरबार में रुस्तम को इत्तिला दी, कहा मुसलमानों का कासिद आया है। अजीब हालत है, कपड़ा और लिबास फटा पुराना है, बाल बिखरे हुए, तलवार के ऊपर टाकियां लपेटी हुई, मारकू सा है, नहीं फुल वजूद, कमजोर सा। रुस्तम के दरबार के कुछ उसूल थे, उनमें से एक उसूल ये था कि रुस्तम के सामने जो भी जाता वो शाही लिबास पहन के जाता। शाही लिबास पेश किया गया, कहा ये पहन ले। रुस्तम के दरबार का उसूल है जो भी जाता है रेशमी लिबास खुशबू से मुअत्तर पहन के जाता है, तो खुशकिस्मत है तुझे ये लिबास मिल रहा है। रबी इब्न आमिर ने जवाब दिया, कहा जाओ और जाकर रुस्तम को मेरा पैगाम दो, मिलना है तो मैं इसी लिबास के अंदर मिलता हूं। तुम्हारे कानून होंगे, तुम्हारे कानून मेरी जूते की नोक के ऊपर, तुम्हारा कानून अपने पास रखो। हमारा भी एक कानून है और हमारा कानून ये है कि हम दिन में 5 मर्तबा बादशाहों के बादशाह, हाकिमों के हाकिम, जबरदस्तों के जबरदस्त रब के दरबार के अंदर जिस लिबास को पहन के हाजिर होते हैं और दुनिया के जिस इंसान से भी मिलते हैं उसी लिबास के अंदर मिलते हैं। जाओ रुस्तम से कहो मिलना है तो इसी लिबास के अंदर मुलाकात होगी, वगरना मैं वापस जाता हूं। दरबान आया, कहा रुस्तम अजीब पागल है, मजनून दीवाना है, उसने शाही लिबास को ठुकरा दिया है। रुस्तम कहता है बुलाओ। रबी इब्न आमिर दरबार के अंदर गए, पांव रखा, नरमो नाजुक गदीला है, कालीन बिछे हैं, फौरन से पहले अपनी तलवार को अड़ेस देते हैं। तलवार की नोक सीधा जाकर कालीन के अंदर चुभती है, खुबती है, कालीन को चीरते फाड़ते हुए सीधा जाकर रुस्तम के साथ उसके पहलू में बैठ जाते। रुस्तम के दरबार का एक उसूल था, जो भी कासिद आता है रुस्तम के सामने रुकू की हालत में झुकता है, रुस्तम उठने का इशारा करता है, वह सर उठाता है, फिर वह बात करता है। दरबार के अंदर हलचल मचती है, कैसा गुस्ताख है, न झुका, न रुकू में गया, न उठने की इजाजत मांगी, न कलाम की इजाजत मांगी, और बैठा है तो जाकर रुस्तम के साथ उसके तख्त पे बैठ गया। रुस्तम ने कहा ठहर, रुक जाओ। कहा किधर आए हो? लंबा सफर करके मेरी सरहद पे आए हो, क्यों आए हो? कहा रुस्तम तेरे पास 3 ही रास्ते हैं।
कहा कौन से? कहा पहला रास्ता है अस्लिम तस्लिम, मुसलमान हो जा, सलामती तुझे मिलेगी, हुकूमत तेरे पास रहेगी, लेकिन निजाम रब का होगा, कुरान का होगा, शरीयत इस्लाम की होगी, दीन का गालबा होगा, हाकिम तू रहेगा। कहा अगर ना मानूं तो फिर दूसरा, फिर तुम्हें जिजिया देना होगा, हुकूमत हमारी होगी, तू हमारे सामने जिजिया देकर जलील होकर रुसवा होकर जिजिये की थैलियां पकड़कर हमारे सामने खड़ा होगा, तुम्हें टैक्स देना होगा, जिजिया देना होगा, तेरी जान की हिफाजत हम करेंगे, तेरी फौज की हिफाजत हम करेंगे। रुस्तम ने कहा अगर ये भी ना मानूं तो फिर रबी इब्ने आमिर अपनी तलवार को रुस्तम के दरबार के अंदर बेनियाम करते हैं। काफिर मैदान में निकल फैसला तलवार करेगी या जमीन के सीने के ऊपर अल्लाह के सिपाही जिंदा रहेंगे या इस जमीन के ऊपर रब के दुश्मन जिंदा रहेंगे। रबी इब्ने आमिर ने जब ये बातें की तो रुस्तम ने उससे एक सवाल किया था। रुस्तम ने कहा था अरब के बद्दू मुझे एक सवाल का जवाब तो दे, तू अरब से आया है और तुम तो अरबी लोग बुद्धू लोग थे, बुज़दिल तरीन लोग थे, तुम तो वो कौम थे जरा जरा सी बात के ऊपर घाटियों में जाके छुप जाने वाले, तुम तो भाग जाने वाले, और तुम्हारे अंदर ये दलेरी कहां से आई, ये शुजाअत कहां से आई, ये बहादुरी कहां से आई कि तुम रुस्तम के दरबार पे खड़ा होकर रुस्तम को ललकारते हो, मैदान के अंदर निकल तलवार को बेनियाम करता है। बता ये शुजाअत तुम्हारे अंदर कहां से आई, ये दलेरी तुम्हारे अंदर कहां से आई? रबी इब्ने आमिर ने जवाब दिया, कहा रुस्तम हम वाकई दुनिया की बुज़दिल तरीन कौम थे, फिर अल्लाह ने हमारे अंदर एक नबी भेजा, उस नबी के कल्बे अतहर पर अल्लाह ने एक किताब नाजिल की, उस किताब का नाम है कुरान। जब से इस कुरान को पढ़ा है हमारे दिलों के अंदर सिवाय रब के किसी का डर है ही नहीं। इन दिलों के अंदर शुजाअत पैदा की तो इस कुरान की तिलावत ने की, बहादुरी पैदा की तो इस कुरान की तिलावत ने की, हमें दलेर बनाया तो इस कुरान की तिलावत ने बनाया, इसके ताल्लुक ने बनाया। हम वो कौम है जिस तरह तुम जिंदगी से मोहब्बत करते हो, बिल्कुल इसी तरह इस कुरान ने हमारे दिलों के अंदर मौत की मोहब्बत को पैदा कर दिया। ये वो कुरान है जिसने दिलों के अंदर बहादुरियां पैदा कर दी। हमारे तमाम तर मसाइल का हल अल्लाह ने इसकी कुरान के अंदर रखा है। मैं आखिरी बात करने लगा हूं और उसके बाद मेरी बात खत्म हो जाएगी। इस उम्मत के तमाम मसाइल का हल अल्लाह ने किसने रखा है? कुरान मजीद के अंदर रखा है। अब आखिरी बात, कुरान मजीद का आगाज किससे होता है? सूरतुल फातिहा। सब बोले किससे होता है? सब बोले। अब्दुल अजीम भाई किससे होता है? जी डॉक्टर जहीर साहब, कुरान मजीद का आगाज किससे होता है जी? सूरतुल। सब बोले, पीछे वाले भाई भी जरा बोले। बात बड़ी आखिरी बात है इंशाअल्लाह। कुरान मजीद का आगाज किससे होता है? सूरतुल फातिहा से। सुने जरा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं जब इंसान कुरान मजीद की तिलावत का आगाज करता है, पढ़ता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों से कहते हैं हामिदानी अब्दी, फरिश्तों देखो मेरा बंदा मेरी तारीफ कर। फिर बंदा कहता है अर्रहमानिर रहीम, मालिक कहते हैं अथना अलैया अब्दी, देखो मेरा बंदा मेरी सनाखानी कर रहा है। फिर बंदा कहता है मालिक यौमिद्दीन, मालिक कहते हैं मज्जदनी अब्दी, अब मेरा बंदा मेरी बुजुर्गी बयान कर रहा है। फिर बंदा कहता है ए मालिक इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन, तेरी हमद करके सनाखानी करके बुजुर्गी बयान करके अब ऐलान करता हूं इय्याका नअबुद व इय्याका नस्तईन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अहलन सहलन मरहबा। मैं कहूंगा अहलन सहलन, आपने कहना है मरहबा। अहलन सहलन बिसौतिल आला, बुलंद आवाज से अहलन सहलन
जरा ऊंची आवाज से अहलन सहलन। माशाअल्लाह। आखिरी बात है इंशाअल्लाह, तवज्जो है जी इंशाअल्लाह। आखिरी बात, बंदा कहता है अल्लाह तेरी हमद करके, सनाखानी करके, तेरी बुजुर्गी बयान करके अब ऐलान करता हूँ इय्याका नअबुद, आज के बाद इबादत करूंगा सिर्फ तेरी करूंगा, व इय्याका नस्तईन, आज के बाद ये झोली उठेगी तेरे सामने उठेगी, ये हाथ उठेंगे तेरे सामने उठेंगे, मदद के लिए सदा दूंगा सिर्फ तुझको सदा दूंगा, मदद के लिए आवाज दूंगा सिर्फ तुझको आवाज दूंगा। मालिक कहते हैं ए बंदे जब तूने मेरी हमद कर दी, सनाखानी कर दी, बुजुर्गी बयान कर दी, जब आज के बाद तू मेरी ही इबादत करेगा, मेरे सामने झुकेगा, तेरा सर हालते सजदे में जाएगा तो मेरे सामने जाएगा, तेरी कमर रुकू की हालत में खम होगी तो मेरे सामने खम होगी, तू अपनी झोली को फैलाएगा तो सिर्फ मेरे सामने फैलाएगा, तो अपने हाथ को उठाएगा तो मेरे सामने उठाएगा। बंदे मांग क्या मांगता है, मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। बंदा बड़ी बड़ी बातें मांगता है, बड़ी बड़ी चीजें मांगता है। क्या मांगता है? पहली चीज इहदी, अल्लाह मुझको हिदायत चाहिए, अस्सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सिरात मुस्तकीम चाहिए, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ए अल्लाह तूने जिनके ऊपर अपने इनामात की बारिशें की, अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे चलना है, यानी अंबिया, सुलहा, शुहदा, सिद्दीकीन के रास्ते पे चलना है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, ए अल्लाह माजी में जिन कौमों के ऊपर तेरे अजाब का कोड़ा बरसता रहा, जिन कौमों के ऊपर टिड्डियों के अजाब आते रहे, जुओं के अजाब आते रहे, मेंढकों के अजाब आते रहे, जिनके चेहरों को बंदरों खिंजीर के चेहरों में तब्दील किया जाता रहा, जिन्हें जिंदा जमीन के अंदर धंसा दिया गया, जिनके ऊपर पत्थरों की बरसात होती रही, जिनके ऊपर आंधियां आई, तूफान आए, जिनको हलाक कर दिया गया, तबाह बर्बाद कर दिया गया, अल्लाह मुझे उनकी राह पे नहीं चलना, वला ज़ालिन, अल्लाह ना गुमराह लोगों के रास्ते के ऊपर चलना है। अल्लाह कहती है अच्छा इहदी, तुम्हें हिदायत चाहिए, अस्सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम चाहिए, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो मुनअम अलैह लोगों की राह पे चलना चाहता है। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, तो मग़ज़ूब अलैह लोगों की राह से बचना चाहता है। वला ज़ालिन, तो गुमराही से और गुमराह कौमों की राह से बचना चाहता है। मालिक जवाब देते हैं तेरे तमाम सवालों का जवाब, इहदी, अगर तू हिदायत चाहता है, अस्सिरातल मुस्तकीम, सीधी राह चाहता है, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, अंबिया के रास्ते पे चलना चाहता है, शुहदा के रास्ते पे चलना चाहता है, सुलहा के रास्ते पे चलना चाहता है, सिद्दीकीन के रास्ते पे चलना चाहता है, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम, मग़ज़ूब अलैह लोगों के रास्ते से बचना चाहता है, वला ज़ालिन, गुमराही से बचना चाहता है, तो जवाब ये है अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताब, फिर ये किताब है, ज़ालिकल किताब, फिर ये किताब, इसमें हिदायत भी है, इसमें सिरात मुस्तकीम भी है, ये मुनअम अलैह लोगों की राह भी बताती, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम से बचाती है, वल ज़ालिन से बचाती है। बातें तो बहुत सारी मैं अपने ज़हन में ख्याल करके आया था, लेकिन चूँकि हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम तशरीफ़ ला चुके हैं, अब उनकी तशरीफ़ आवरी के बाद ज़्यादा वक्त माइक पर रहना ये नामुनासिब है, अखलाक के भी ख़िलाफ़ है। हम तो मुकामी लोग हैं, मुलाकात रहती है, गुफ्तगू होती रहती है, इन्हीं अल्फाज पर इक्तफ़ा करता हूँ। इस दुआ के साथ है मालिक तेरे इस गुनहगार बंदे ने जो बातें की वो आपकी तौफीक और आपकी मदद से की, इसमें जो हक़ और सच है समझ के अमल की तौफीक अता फरमा, जो गलती और कोताही दरगुज़र करते हो इस्लाम की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावना अल्हम्दुलिल्लाह। ये थे शेख
हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ लाहौरी हफ़िज़हुल्लाह ताला।